जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसने डॉक्टर मारा है मुझे। किसका ऑपरेशन हो रहा है? मेरे मौसी जी का ऑपरेशन हो रहा था। क्या हुआ? पूरा मामला बताइए। मतलब ऑपरेशन के लिए वो आई है, मुझे सहायिका ने बुलाया, मैं गई उसके पास, डॉक्टर ने बाहर लिखना एक झापड़ मुझे मार दिया। किस बात के लिए? मैं बोली किस बात के लिए मारा? बोला क्यों खड़ी? मैं बोली सहायिका बोला तुम यहाँ से हट जाओ। मैं बोली कि मैं ऑपरेशन जो आई है मेरी मौसी, मैं उसके साथ आई हूँ, मुझे मार के चला गया। और कितने लोग लेडीज है उन लोग को क्यों नहीं मारा, मेरे को क्यों मारा? मेरा जवाब ये है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रीति शाह है। कहाँ से आई? मैं नौगढ़ से आई हूँ। डॉक्टर कौन से पता है? नहीं, मुझे डॉक्टर का नाम नहीं पता है, बट वो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वही डॉक्टर है, 3rd मंजिले पे है। हाँ डॉक्टर पर मैं पहचानती हूँ, 3rd मंजिले पे है। आप ऐसा करो, तत्काल जाकर रिपोर्ट करो पहले। मैं पुलिस को कॉल की हूँ। कॉल की हो ना? हाँ कॉल किए हैं। कॉल किया। कारण क्या मानने का मतलब क्या हुआ पूरा मामला? कारण कुछ नहीं है, मैं गई वहाँ पे, मैं गेट के बाहर खड़ी थी, उसने आया मुझे एक झापड़ मार दिया। मैं पूछी सर क्यों मारे? बोला तुम यहाँ पे खड़ी क्यों? मैं बोली कि सहायिका ने मुझे बुलाया था। बोला कि नहीं चलो हटो यहाँ से, बस मार दिया मुझे। लेकिन अभी हॉस्पिटल प्रशासन एक आंदोलन आप FIR कराओगे? हाँ सर, बिल्कुल, आप FIR करवाओ। ये बात सामने खुल कर आई है, छात्रा आरोप लगा रही है, खुलेआम एक लड़की है, देखिए चीजें हैं। सर वो आया है जिसने 100 नंबर पुलिस कॉल की हो, उसने मुझे कॉल बाहर खड़ी, घंटे डाल खड़ी है, बाहर खड़ी है। आप जाइए थाने, जाइए FIR करवाइए। माताओं बहनों के सम्मान में, माताओं बहनों के सम्मान में कॉल किया, बुलाया वो 100 नंबर वाला वो है, वो 100 नंबर को बुलाइए, 100 नंबर आई है। ये अभी आए थे 100 नंबर वाले हमें रिपोर्ट करवा दीजिए। ये तुम्हारे साथ में मरीज बुलाओ, जाइए। कौन डॉक्टर मारे आपको? जो ऑपरेशन कर रहे हो डॉक्टर कौन है? ऑपरेशन में कौन? फोटो वगैरह कुछ उनका मतलब पता पहले कर लीजिए, तब पहले नाम उनका लिखवाएंगे वहाँ ना। हाँ पहुँचा लूंगी, चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ। चलिए मौसा को बुलवा लो। देख के मारे मेरे मौसा भी वहीं पे है। कौन मना कर? कोई मना नहीं किया, डॉक्टर ने मारा है, मना कोई नहीं किया। नाम नहीं पता, वो ऑपरेशन कर रहा है। हाँ थप्पड़ से मेरे को यहाँ मारा है। डॉक्टर मारा है। हाँ डॉक्टर मारा है। मेरे मौसी का वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था, इसलिए मैं गई, इसने मुझे मारा है, थप्पड़ मारा है। हाँ थप्पड़ मारा है। हाँ यही है, यही डॉक्टर है। हाँ यही डॉक्टर है। डॉक्टर अतुल तोमर है। अतुल तोमर नाम है इनका। हाँ यही है। बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आइए, बाहर आइए, ऑपरेशन कर, बाहर आइए, बाहर आइए। अभी राम दे दो, ऑपरेशन कर दो, चलो अरे आप बच्ची लगा दो, इलाज तो चलने दो। लेकिन डॉक्टर थप्पड़ मारा है, क्या करने गए थे आप? सर मुझे सहायिका ने बुलाया, मैं वहाँ पे गई, मैं गेट के बाहर खड़ी थी, डॉक्टर ने आया मुझे मार दिया। मैं वो बोला कि मैं मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, वह तुरंत आया, तुरंत मुझे मार दिया। बोला मैं मारा तो मैं पूछी किस लिए मुझे मारा? बोला तुम यहाँ पे खड़ी क्या हो, तुम ले जाओगे? मैं बोली कि मेरे मौसी को ऑपरेशन चला, तुरंत निकलने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे आई। वो बोला तुम ले जा लोगी, अकेली ले जा लोगी, चलो हटो यहाँ से। फिर मुझे मार के बहुत सारी लेडीज वहाँ पे खड़ी। वो जो अतुल तोमर खड़े वही मारे? हाँ वही मारा है। हाँ वही मारे हैं। तुम्हें मारे हैं? हाँ मेरे को मारे हैं। सर जैसे अभी यहाँ पे एक लड़की को डॉक्टर के द्वारा थप्पड़ मारा गया बुलाने पे, इस बारे में सर आप क्या कहें? हम लोग तो अभी दूसरे प्रकरण में यहाँ आए हुए थे, लेकिन बाहर खड़े थे, हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, तभी एक बच्ची रोते बिलखते अस्पताल से बाहर निकली और उसने बताया कि डॉक्टर अतुल तोमर ने उसके ऊपर हाथ चलाया है। तो अभी हम उनसे मिलने भी गए थे, लेकिन अभी वो ऑपरेशन में व्यस्त हैं, अभी उनसे बात नहीं हो पाई।
लेकिन जिस तरह से लड़की का कहना है, नौगढ़ निवासी वो बच्ची है, उसके किसी मौसी का ऑपरेशन वगैरह चल रहा है, डॉक्टर अतुल तोमर ने उसके ऊपर हाथ चलाया। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये अस्पताल है, ज़िले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, कि यहाँ गुंडाई की ट्रेनिंग होती है। डॉक्टर किसी के ऊपर हाथ चलाते हैं, मरीज का इलाज नहीं करेंगे। कई पत्रकारों के साथ यहाँ बदतमीजी हो चुकी है। वही डॉक्टर साहब से मिल के हम लोग थोड़ा समझना चाह रहे थे, और सीएमएचओ साहब चूँकि आज छुट्टी पे हैं, उनसे भी बात नहीं हो पाई। अगर डॉक्टर साहब लोगों का यही रवैया है, उनको राजनीति करनी है, गुंडागर्दी करनी है, तो गेट के बाहर करें। सिंगरौली की जनता अगर शांत है तो उसके सब्र का इम्तहान वो न लें, क्योंकि सिंगरौली का एक एक जनमानस अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम और तत्पर है। ऐसे सर देखा जाए तो आए दिन कई केस आए हैं जहां पे डॉक्टर नर्सें मरीजों से बदतमीजी से बात करती हैं, और जब भी इनकी शिकायत की जाए तो कोई इन पे सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं, मैं तो इसमें मांग करता हूं माननीय कलेक्टर महोदय से कि आखिर ऐसी ट्रामा सेंटर की क्या मजबूरी है जिसके सामने ज़िले का सारा प्रशासन नतमस्तक है। यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ के स्टाफ को, नर्सों को जो इच्छा पड़ती है वो करते हैं मरीज के साथ, मरीज के परिजनों के साथ, पत्रकारों के साथ, आम लोगों के साथ। इनका सलूक कहीं से सामाजिक नहीं है, और डॉक्टरों को हमारे समाज में भगवान का दर्जा है। और डॉक्टर अगर इस तरह का कृत्य करने लगेंगे तो जवाब में उनके साथ क्या क्या होगा, ये शायद वो कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्या इस बच्ची को जब अभी तमाचा मारा गया, जो बच्ची अपने तमाचे मारने का रीज़न पूछ रही है, क्या इस बच्ची को रीज़न मिल सकता है उसका? कोई रीज़न नहीं बताया गया। वो बस इतना बोला उन्होंने कि तुम यहाँ गेट के बाहर क्यों खड़ी हो, ये बोल के उन्होंने थप्पड़ चला दिया। अब स्वाभाविक सी बात है, डॉक्टरों के लिए यह आम बात हो सकती है एक दिन में 50 ऑपरेशन करना, लेकिन एक आम आदमी का जब परिजन ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो बाहर जो उसके परिजन होते हैं वो परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से वो डरे हुए होते हैं कि क्या होगा, हमारा परिजन अंदर गया। तो एक स्वाभाविक है कि गेट के पास उनके परिजन खड़े रहते हैं। ठीक है, आपके यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था है, आप नहीं संभाल पा रहे हैं, आप डायल 100 बुलाइए, पुलिस बुलाइए, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाइए, पर हाथ चलाने के अधिकारी कहीं से कहीं तक नहीं है। और हमने उस बच्ची को भी बोला है कि आप तत्काल थाने जाओ और इस डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराओ। अब उस बच्ची आगे वो अपने परिजनों से बात करके क्या स्टैंड लेती है, अभी आने वाला समय तय करेगा। यहाँ से जिसे पीड़ित लोगों से पता चला है कि यहाँ के डॉक्टर जो हैं कि जांच यहाँ करते हैं और अपने प्राइवेट क्लिनिक में दवा लेने के लिए भेजते हैं। इस तरह से कई दिनों से चला जा रहा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई अंकुश या पाबंदी नहीं लग पाया है। ये पाबंदी लगेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि पता नहीं ट्रामा सेंटर से कौन सी ऐसी दवा जिला प्रशासन को दी जाती है जिसके सामने जिला प्रशासन नतमस्तक है, अपूर्ण रूप से अपना मानसिक संतुलन सब खो बैठते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि ये डॉक्टर जनता के लिए हैं, जनता के पैसे से इनको मोटी तनख्वाहें दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं। सम्मान के रूप में बात करें तो भगवान का इनको दर्जा प्राप्त है, और इस तरह के कर्म करने पर ये उतारू हो गए हैं। तो इनका इलाज, और सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि तकनीकी रूप में अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो सिंगरौली ज़िले में जितने अभी डॉक्टर पदस्थ हैं, मैक्सिमम डॉक्टर आपको यहाँ के स्थानीय डॉक्टर मिलेंगे, और वो स्थानीय डॉक्टर होने की वजह से उनके साथ कई तरह की चीज़ें चल रही हैं कि हम स्थानीय हैं तो गुंडाई भी कर लेंगे, हमको जातिवादी सपोर्ट भी मिल जाएगा, हमको राजनीतिक सपोर्ट भी मिल जाएगा। अरे आपका सबसे बड़ा कर्म है कि आप डॉक्टर हैं, मरीजों की आप सेवा करिए, मरीजों को ठीक करिए, आप उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आप गुंडाई पर उतारू हो जाए, मारपीट पर, डॉक्टर किसी बच्ची को मारने लगे, ये कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं। धन्यवाद।